अगर इसराइल जवाब देगा तो देखना ये होगा कि जो बड़ी आलमी ताकतें हैं, स्पेशली चाइना और रशिया, वो क्या पोजीशन लेते हैं। क्योंकि अमेरिका ने तो ये ऐलान किया हुआ है कि हम इसराइल, यानी सदर बाइडेन की तरफ से जितने भी बयानात अभी तक आए हैं, वो तमाम के तमाम इस हक में है कि इसराइल का दिफा किया जाएगा। लिहाजा बैटल लाइंस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बैटल लाइंस आर ड्रॉन। और अब देखना ये होगा कि जो चाइना और रशिया है वो क्या पोजीशन लेते हैं, दूसरी बड़ी ताकतें जो हैं वो क्या पोजीशन लेती हैं, और फिर इस खत्ते के अरब ममालिक क्या एक पोजीशन लेते हैं। अगर ईरान, जॉर्डन या दूसरे इस खत्ते में जो बाकी अरब ममालिक हैं, अगर उनके खिलाफ जंग शुरू करता है, या हूथीज दोबारा सऊदी ऑयल रिफाइनरीज पर हमला शुरू कर देते हैं, तो ये तो एक इलाकाई जंग शुरू हो जाएगी। और वही उसमें एक फैक्टर फिर सुन्नी और शिया का भी मसलकी फैक्टर भी कहीं ना कहीं आ सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा खौफनाक डेवलपमेंट है। और जो ईरान का जो वेस्ट के साथ तनाज़ा था, वो भी जंगी शक्ल इख्तियार कर चुका है। जो अरब्स के साथ ईरान का तनाज़ा था, जिसमें काफ़ी मामलात कम अज़ कम सऊदी अरब के साथ ईरान के बेहतर हो गए थे, कतर के साथ उनके ताल्लुकात पहले से बेहतर हैं, और कुवैत वगैरह के साथ भी उनके ताल्लुकात ठीक हैं, इराक के साथ भी ठीक हैं। तो अब इन हालात में देखना ही होगा कि उनकी पोजीशन क्या आती है। अगर तो वो इस जंग से बाहर रहते हैं तो किस तरह रहेंगे। और ये जो तारीख जो इसराइल और ईरान के दरमियान शुरू से चली आ रही है, अगर आप जो इनकलाब ईरान था उसकी अगर आप ओवरऑल आइडियोलॉजी को भी देखें, तो उसमें आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और इसराइल के खिलाफ जो जज्बात हैं वो हमेशा से शुरू से नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब जब से ये गज़ा में ये जो हालत बनी है, तो उसकी वजह से तो ईरान में फिर जिस तरीके से इसराइल मुसलसल जो ईरानियन मिलिशियाज और उनके ऑफिशल्स को निशाना बनाता रहा है दमिश्क में और सीरिया में मुख्तलिफ इलाकों में, तो उसके बाद तो ये जो उनके दरमियान एक चपकलिश थी, वो बाकायदा जंग बन गई है। तो तारीख पुरानी है, इख्तलाफ पुराना है, जंग भी पुरानी है, लेकिन एक्टिव एंगेजमेंट नहीं है। अब देखना होगा ये किस हद तक फैलती है, और क्या अमेरिका इसको रोकने की कोशिश करेगा या इसमें हाथ डाल के बढ़ाएगा। ये भी देखना पड़ेगा अभी आने वाले दिनों में।